शिष्यों, हमने अभी तक गीता का पहला अध्याय देखा, जहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, क्या हुआ। हमने अर्जुन के मन में उठते संशय देखे। इस अध्याय ने हमें सिखाया कि जीवन में जब हम रिश्तों और कर्तव्यों के बीच उलझते हैं, तब हमें धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। याद रखें, मोह से ऊपर उठकर धर्म को समझना ही पहला कदम है। अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। यह सांख्य योग है। यहाँ श्री कृष्ण हमें आत्मा की अमरता, कर्म की राह और बुद्धि योग का ज्ञान देंगे। अर्जुन के मन के संशय, पीड़ा और समाधान सब इस अध्याय में वर्णित हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अब इस अध्याय का पहला श्लोक भी संजय द्वारा ही वर्णित है। संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन की मनोदशा क्या है। उन्होंने बताया कि अर्जुन, जो अपने धनुष को छोड़ चुका था, अत्यंत करुण और दुविधा में थे, जिसकी व्याख्या वह इस अगले श्लोक में करते हैं। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्थात संजय कहते हैं, अर्जुन करुणा में डूबा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। वह गहरे विषाद में फंसा हुआ था। उसे इस अवस्था में देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण उससे ये वचन कहते हैं। यानी कि गीता का ज्ञान तलवारों के बीच नहीं जन्म लेता, वह आंसुओं के बीच प्रकट होता है। जब अहंकार टूटता है, तभी ईश्वर का वचन हृदय तक पहुंचता है। अर्जुन शोक में डूबा हुआ था, पर श्री कृष्ण की दृष्टि उस शोक से भी गहरी थी। अब करुणा के साथ साथ आवश्यक था अर्जुन को झकझोरना, और तभी भगवान श्री कृष्ण अपना पहला उपदेश देते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कठिन समय में यह मोह और दुर्बलता तुम्हारे भीतर कहां से आ गई। यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है, न यह स्वर्ग की ओर ले जाने वाली है, और न ही यह तुम्हें यश दिलाएगी। मतलब श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को डांट नहीं रहे, वे उसे जगा रहे हैं। क्योंकि जब करुणा कर्तव्य से दूर ले जाए तो वह धर्म नहीं रहती, वह कश्मल बन जाती है। गीता का पहला सत्य यही है, कमजोरी को धर्म का नाम मत दो। धर्म वही है जो कठिन समय में भी तुम्हें सही कर्म की ओर ले जाए। श्री कृष्ण अब और गहराई से अर्जुन के हृदय पर प्रहार करते हैं। यहाँ करुणा नहीं, यहाँ स्पष्ट चेतावनी है। न क्योंकि कभी कभी शिष्य को उठाने के लिए शब्दों को तलवार बनना पड़ता है। क्लैबियम मां अस्मगमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और उठ खड़े हो, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अर्थात यह श्लोक अर्जुन से अधिक हम सबके लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना तुम्हारे स्तर के योग्य नहीं। धर्म कमजोरी में नहीं, उठ खड़े होने में है। गीता का संदेश स्पष्ट है, हृदय की दुर्बलता छोड़ो, कर्तव्य को अपनाओ और जीवन के युद्ध में डटकर खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण के कठोर शब्दों के बाद अर्जुन का हृदय और भी व्याकुल हो उठता है। अब वह तर्क नहीं करता, अब वह आदेश नहीं देता, अब वह केवल अपनी असहायता स्वीकार करता है। और पहली बार एक महान योद्धा अपने गुरु से कहता है, मैं नहीं जानता। अर्जुन उवाच कठम भीष्ममहं संख्य द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा विसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं से बाणों द्वारा कैसे युद्ध करूं। हे अरिसूदन, वे तो मेरे लिए सम्मान और पूजा के योग्य हैं। अर्थात यह श्लोक अर्जुन की कायरता नहीं दिखाता, यह उसकी संवेदनशीलता दिखाता है। वह जानता है कि युद्ध धर्म है, लेकिन उसका हृदय पूछता है, क्या धर्म का मार्ग पूजनियों के रक्त से होकर जाता है। यही अर्जुन शिष्य बनता है। क्योंकि जब मनुष्य खुले हृदय से कह दे, मैं नहीं जानता, तभी सच्चा ज्ञान उसके जीवन में प्रवेश करता है। अब अर्जुन तर्क नहीं कर रहा, अब वह डर भी नहीं छिपा रहा, अब वह जीवन और मृत्यु के बीच खुद को खड़ा देख रहा है। और तभी वह श्री कृष्ण के सामने अपनी सबसे गहरी सच्चाई रखता है। गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं, इन महान और पूजनीय गुरुओं को मारकर इस संसार में भोगों का उपभोग करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा पर जीवन बिताऊं। क्योंकि यदि मैं अपने ही गुरुओं को मारकर सुख भोगूं, तो वे सुख रक्त से सने हुए होंगे। अर्थात यह श्लोक अर्जुन के हृदय की सबसे कठोर स्वीकारोक्ति है। वह कह रहा है, जीना स्वीकार है, लेकिन अपराध बोध के साथ नहीं। रक्त से खरीदा गया सुख कभी शांति नहीं देता। यहाँ अर्जुन राज्य छोड़ने को तैयार है,
वैभव छोड़ने को तैयार है, लेकिन अपने अंतःकरण की हत्या नहीं करना चाहता। और यही द्वंद्व गीता के ज्ञान को और भी आवश्यक बना देता है। अब अर्जुन ना आगे देख पा रहा है ना पीछे। राज्य भी धुंधला है, धर्म भी अस्पष्ट। यह वह क्षण है जहां मनुष्य को यह स्वीकार करना पड़ता है, मैं नहीं जानता मेरे लिए सही क्या है। न चैतद विद्मः कतरन्नोग्रियो यद्वाजेम यदिवानोजयु यानी वहतवान जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन कहते हैं हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अधिक श्रेयस्कर है, हम जीतें या वे जीतें, जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वही धृतराष्ट्र के पुत्र आज हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्थात यह श्लोक अर्जुन की कमजोरी नहीं, उसकी ईमानदारी है। वह मान लेता है मुझे नहीं पता मेरे लिए सही क्या है, और यही स्वीकार शिष्य बनने की पहली शर्त होती है। जब मनुष्य अपने ज्ञान पर नहीं, अपने अहंकार पर प्रश्न उठाने लगे, तभी ईश्वर का मार्गदर्शन जीवन में प्रवेश करता है। अर्जुन अब प्रश्न के अंत पर है और उत्तर के द्वार पर। यह वही क्षण है जहां अर्जुन का संघर्ष समाप्त होता है। अब वह तर्क नहीं करता, अब वह विरोध नहीं करता, अब वह निर्णय भी नहीं लेना चाहता। अब वह अपने अहंकार को नीचे रखता है और स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं मेरी करुणा ने मेरे स्वभाव को दुर्बल बना दिया है, मेरा मन धर्म के विषय में पूरी तरह भ्रमित हो गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए निश्चय ही श्रेयस्कर हो वह मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्थात यहाँ अर्जुन योद्धा नहीं रहता, वह शिष्य बन जाता है। ज्ञान उसी को मिलता है जो यह कहने का साहस करे, मैं नहीं जानता, मुझे सिखाइए। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश वास्तव में आरंभ होता है। और अब यह संवाद दो योद्धाओं के बीच नहीं, एक गुरु और एक शरणागत शिष्य के बीच है। यहीं से गीता केवल ग्रंथ नहीं रहती, वह जीवन का मार्ग बन जाती है। अर्जुन अब झुक चुका है, लेकिन उसका शोक अभी समाप्त नहीं हुआ। शरणागति के बाद भी उसके हृदय में एक पीड़ा बाकी है। अब वह स्वीकार करता है कि संसार की कोई भी उपलब्धि उस दर्द को नहीं मिटा सकती। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। चाहे मैं धरती का समृद्ध और निर्विवाद राज्य पालूं या देवताओं का भी आधिपत्य क्यों न मिल जाए, फिर भी मेरा यह दुख समाप्त नहीं होगा। अर्थात यह श्लोक मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई कहता है। कुछ दुख सत्ता से नहीं मिटते, संपत्ति से नहीं मिटते, विजय से भी नहीं मिटते। उनका उत्तर केवल ज्ञान और दृष्टि में होता है। यहाँ अर्जुन पूरी तरह खाली हो चुका है। अब उसके पास न तर्क है, न आशा, न समाधान, और इसी पूर्ण शून्य में श्री कृष्ण का ज्ञान अवतरित होने वाला है। अब कहने को कुछ शेष नहीं था। अर्जुन ने अपने हृदय की हर पीड़ा शब्दों में उतार दी थी। शरणागति हो चुकी थी, असहायता स्वीकार हो चुकी थी। अब केवल एक अंतिम वाक्य और, इफ मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवहा। इस प्रकार ऋषिकेश श्री कृष्ण से ये शब्द कहकर निद्रा पर विजय पाने वाला और शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन गोविंद से बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और यह कहकर वह मौन हो गया। यह श्लोक किसी निर्णय का नहीं, पूर्ण समर्पण का संकेत है। अब अर्जुन तर्क नहीं दे रहा, विरोध नहीं कर रहा, वह चुप है। और जब शिष्य चुप हो जाता है तभी गुरु का ज्ञान बोलना शुरू करता है। और यहीं अर्जुन का वचन समाप्त होता है और यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। अब यह संवाद मानव और ईश्वर के बीच है। अब गीता का वास्तविक प्रकाश प्रकट होने वाला है। तो शिष्यों, अब तक हमने अर्जुन की पीड़ा, उनका संशय और उनका आत्मसमर्पण देखा। हम सीखते हैं कि जीवन में जब दुविधाएं आए तब हमें अपने कर्तव्य का स्मरण करना चाहिए। अर्जुन ने अंततः कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अब अगले श्लोकों से स्वयं श्री कृष्ण हमें जीवन का गहन ज्ञान देंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जो भी हमने आज जाना उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। जो शिष्य इस यात्रा में हमारे साथ हैं उन्हें मैं आग्रह करता हूं कि अगली कक्षा में वापस जुड़ें। और जो नए शिष्य हमारी इस गीता ज्ञान कक्षा का हिस्सा बनना चाहते हैं वे भी अगली बार से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए बस आपको चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना होगा और मेरे इस वीडियो संदेश को अपने 5 मित्रों को भेज दीजिए ताकि आप और आपके मित्र और हम सब मिलकर अगली बार से श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।